बच्चों, आज हम लोग एक टॉपिक लेके आए हैं क्लास 6 के लिए। और इस टॉपिक का नाम है अवेयरनेस एंड रिकग्निशन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। बच्चों, ये टॉपिक सिर्फ आपकी अवेयरनेस के लिए है। ये हमारे क्लास 6 के वर्क एजुकेशन सिलेबस में है। और इस टॉपिक को करने के बाद आप जो जो चीज़ें सीख जाएंगे वो है रिकग्निशन ऑफ डोमेस्टिक अप्लायंसेस, सेफ यूज़ ऑफ डोमेस्टिक अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, मिनिमाइज द इलेक्ट्रिक बिल, अवेयरनेस अबाउट ऑल स्पेसिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो दिस लेसन वाज डिस्कस अबाउट अवेयरनेस एंड रिकग्निशन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इसमें मेरी जो टेक्निक है, इसमें आप जानते हैं मैं एक माइंड जोग एक्टिविटी पहले आपको देता हूं, जो आपके इस छोटा सा एक टास्क है, ये मैं आपको दे रहा हूं। इसको पहले आप कंप्लीट करेंगे। तो मेक अ टेबल एंड फिल द डिटेल्स। एक मैंने टेबल का फॉर्मेट आपको दिया है, आप अपनी कॉपी में इसी तरह की एक टेबल बनाएंगे और इस टेबल में जो भी डिटेल्स आपको मैं कह रहा हूँ भरने के लिए, ये आपको भरनी है। तो पहले टेबल देख लेते हैं। टेबल में पहला कॉलम सीरियल नंबर, नेम ऑफ अप्लायंसेस यूजिंग बाय यू पर डे एट योर होम। तो आपके द्वारा घर पर जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ किया जाता है, या कोई भी अप्लायंसेस, यहाँ पर हम सारे अप्लायंसेस की बात करेंगे, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। और उसकी क्वांटिटी कितनी घर में आपके हैं, नंबर ऑफ आवर पर डे, एक दिन में कितने घंटे आप यूज़ करते हैं, और पर्पस ऑफ द अप्लायंसेस, उस अप्लायंसेस को यूज़ करने का पर्पस क्या है, ये चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। ये आपके घर में ही जो कुछ अवेलेबल है उसी से लिखना है। आप अगर इसको थोड़ा सा और अच्छे से करना चाहते हैं तो जो मैंने लिखा है कि यूजिंग बाय यू, आप कर सकते हैं योर फैमिली, मीन्स आपके घर में जितने भी अप्लायंसेस आपकी फैमिली यूज़ करती है, उसके लिए आप यहाँ पर ये टेबल बनाइएगा। इस टेबल को करने के बाद फिर आगे हम ये लेसन शुरू कर रहे हैं। आप चाहें तो वीडियो पूरा देख करके बना सकते हैं टेबल वो, लेकिन उसको बनाना है आप। अवेयरनेस एंड रिकग्निशन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, द एबिलिटी ऑफ यूज़र of appliances to identify electrical appliances in respect of application of or use of appliances, operating process of appliances, protection using appliances, etc. for a visual, a symbol, operation manual through practice is known as awareness and recognition of appliances. It may be defined as another way. देखिए, इसमें कह रहा है कि आप का किसी भी अप्लायंसेस को अच्छी तरीके से जानना, उसका ऑपरेटिंग प्रोसेस, उसको प्रिकॉशंस फॉर यूजिंग, और उसके लिए जो और क्या सेफ्टी मेजर्स रखने हैं, उसमें जो कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, विजुअल सिंबल्स, ऑपरेटिंग मैनुअल्स, सब चीज़ों को अच्छे तरीके से जानना ही इसका रिकग्निशन कहलाएगा। रिकग्निशन and awareness is defined as the act of identifying electrical appliances on the basis of previous knowledge. अगर मैं आपको नया कोई appliances ला के दे दूँ तो उसको पहचानने के लिए आपको अपने कुछ previous knowledge की ही ज़रूरत पड़ेगी, जिसके थ्रू आप उसको पहचानेंगे। तो पहचानने का मतलब सिर्फ awareness से रिलेटेड है। Awareness and recognition of electrical appliances of the user also includes knowledge about factors such as appliances rating, quality, features, specifications, reputation, culture, value and social status, and most important, electricity consumption. All the level of class 6 will be discussed about the rating and appliances, safe use appliances and related terms. देखिए, इसमें आप ये जान रहे हैं कि कोई भी अप्लायंसेस को खरीदने के लिए या उसको यूज़ करने के लिए कुछ चीज़ें जो ऐसी होती हैं जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि उसकी क्वालिटी, उसके फीचर्स क्या क्या है।
स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, रिपुटेशन मतलब कि उसकी वैल्यू कितनी है मार्केट में, या कौन उसको ज़्यादा उसके यूज़र है, उसका ड्यूरेबिलिटी कैसी है, उसमें कल्चर, आपकी सोसाइटी में क्या वो यूज़ किया जाएगा नहीं किया जाएगा, वैल्यू, उस की वैल्यू क्या है, सोशल स्टेटस भी एक टर्म होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट द इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी का कितना। देखिए इसमें कुछ फीचर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आपको उसका यूज़ क्या है, आपको उसकी वैल्यूज़ क्या है, सोशल स्टेटस में भी कैसे, जैसे अभी देखा आपने एक हमारी कंट्री चाइना के प्रोडक्ट को बिल्कुल डिनाई कर रही है, तो आप ऐसे प्रोडक्ट को मत लीजिए जो सोशली बाइकाट है, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, मैन्युफैक्चरर कौन है। तो कुल मिलाकर के ये मतलब किसी भी अप्लायंसेस का एक अवेयरनेस, आपको ये जानना ज़रूरी है कि हम उसको किस किस बेस पे खरीद सकते हैं। आप चाहें तो अपने घर में जितने भी ऑपरेटर्स हैं उसके बारे में देखिएगा, समझिएगा और इनके टर्म्स में इन वैल्यू को रिलेट करिएगा। तो हम सबसे पहले क्लास 6 लेवल पर हम लोग जो देखेंगे, इसके सेफ्टी यूज़ कैसे इसको सेफली यूज़ किया जा सकता है और उसके रिलेटेड टर्म्स को जानेंगे। तो पहले आते हैं सेफ अप्लायंसेस यूज़। तो कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, ये जनरली सभी जानते हैं लेकिन इसको लोग फॉलो नहीं करते हैं, कभी कभी यूज़ करते हैं भूल जाते हैं। तो वही देखते हैं, अनप्लग स्मॉल किचन एंड हाउस होल्ड अप्लायंसेज विच दे आर नॉट इन यूज़, this is becomes a voltage surge could not turns then them on a cause of short circuit। किचन अप्लायंसेस जनरली देखा जाता है कि घर में अगर यूज़ किया गया और वो प्लग में लगा रह जाता है, स्विच ऑन रहता है, ऐसा कभी नहीं करना है क्योंकि वो हमेशा वोल्टेज को कंज्यूम कर सकता है, वोल्टेज कंज्यूमशन में लगा रहेगा, पावर कंज्यूम करेगा वो, और उसमें हमेशा से पावर अवेलेबल होगी जो शॉर्ट सर्किट का कॉज हो सकता है। रेनी सीजन में आपका जो इलेक्ट्रिकेशन होता है उसमें भी प्रॉब्लम होगी, बिजली बाहर से बिजली आती है जो, तो वो आपके अप्लायंसेस को नुकसान पहुंचा सकती है। रीड एंड फॉलो द अप्लायंसेस इंस्ट्रक्शन मैनुअल। अभी हम कुछ इंस्ट्रक्शन मैनुअल को भी देखेंगे, लेकिन आपको इसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। Do not use extension cord with high voltage appliances like air conditioner, portable electrical heater, irons। कह रहा है कि कोई भी जो हैवी अप्लायंस है जैसे एसी है, हीटर है, आयरन है, उसको जनरली डायरेक्ट उसके लिए जो सॉकेट बना है वहीं उसको यूज़ करना है। आप उसके लिए एक्सटेंशन बोर्ड या एक्सटेंशन कॉर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए। ये आपको ऐसा नहीं लगेगा, वो जो उसमें आप कॉर्ड लगाएंगे वो कॉर्ड को बर्न कर सकता है, बहुत नुकसान कर सकता है। इफ़ एन अप्लायंसेस कॉर्ड बिकम्स विदाउट इंसुलेशन और डैमेज, स्टॉप यूजिंग इट। डू नॉट यूज़ अप्लायंसेस विद द पैच्ड कॉर्ड। अगर जो आपका अप्लायंसेस का जो वायर है अगर वो डैमेज है, इंसुलेशन उसका ब्रेक है, पुराना है, या कभी चूहे काट देते हैं, तो इस तरह के अप्लायंसेस के को नहीं यूज़ करना चाहिए। और पैच्ड किए हुए कार्ड को, मतलब जैसे जहाँ जहाँ पे जोड़ है अगर उसमें, तो उस तरह का वायर नहीं यूज़ करना, तुरंत उसको रिप्लेस कर सकते हैं आप। रिप्लेस करवाएंगे कार्ड को, कार्ड रिप्लेस हो जाता है। मेजर अप्लायंसेस सच एज रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर शुड बी प्लग्ड इन सेपरेट सर्किट। देखिए इसमें कह रहा है कि जो कुछ मेजर अप्लायंसेस होते हैं जैसे फ्रिज है, एसी है, इसकी वायरिंग सेपरेट होनी चाहिए, इसका अलग से कहीं भी इसको पोर्टेबल टाइप का नहीं बनाना है, कहीं उठा कर रख दिया आपने, ये चीज़। नेवर टच एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस व्हाइल स्टैंडिंग ऑन वेट फ्लोर और इफ़ योर हैंड इज़ वेट। देखिए अप्लायंसेस की सेफ्टी के लिए उसमें ग्राउंडिंग की होती है, पूरे सेफ्टी मेजर्स यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद भी कभी भी अगर नीचे ज़मीन या फर्श गीली है तो उस अप्लायंसेस को गीले हाथों से नहीं छूना है या गीली फर्श पे उड़ के नहीं छूना है। डोंट ऑपरेट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन अ नियर ऑफ वाटर।
पानी के नज़दीक में कोई अप्लायंसेस को नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो पानी में यूज़ होने वाले अप्लायंसेस हैं उसकी सेफ्टी मेजर्स अलग होती है। आपने देखा है गीज़र हम लोग यूज़ करते हैं बाथरूम में, तो एक पर्टिकुलर हाइट पर लगाया जाता है, उसका सारा इलेक्ट्रिकल सर्किट और इसकी प्रोसेसिंग पूरी हाइट पर होती है, 7-8 फीट हाइट पे होता है वो। और बाकी कोई भी अप्लायंसेस पानी के पास नहीं यूज़ करना है। ऑलवेज इमीडिएट टर्न ऑफ और डिस्कनेक्ट द अप्लायंसेस दैट स्पार्क्स आर स्टॉप वर्किंग। जब भी कभी स्पार्किंग हो तो इमीडिएट आप अपने अप्लायंसेस को ऑफ कर दीजिए और उसको नहीं यूज़ करना है, एकदम इमीडिएटली उसको बंद कर देना चाहिए। और आपको कारण पता लगाना है कि ऐसी स्पार्किंग क्यों हुई। ऑलवेज डिस्कनेक्ट अप्लायंसेस बिफोर क्लीनिंग, सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग देम। कभी भी किसी भी अप्लायंसेस को अगर आपको साफ़ करना है तो पहले उसके इंस्ट्रक्शन मैनुअल को फॉलो करेंगे और सप्लाई को डिस्कनेक्ट करके ही इसकी क्लीनिंग, सर्विसिंग और रिपेयरिंग करनी चाहिए। अवॉइड एक्सीडेंट स्टार्ट बाय मेकिंग श्योर दैट स्विच ऑफ बिफोर प्लगिंग इन द कॉर्ड। आप एक्सीडेंट को बचने के लिए आप ये जान लीजिए कि पहले अप्लायंसेस को स्विच ऑफ रखना चाहिए और जहाँ जिस सॉकेट में आप उसके प्लग करने जा रहे हैं उस सॉकेट को भी ऑफ होना चाहिए। उसको अच्छी तरीके से लगाने के बाद ही आपको अप्लायंसेस और स्विच को ऑन करना है। वेयर स्लीपर्स वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। आप हमेशा स्लीपर को पहन करके ही अप्लायंसेस को यूज़ करिए। पुल द प्लग नॉट द कार्ड टू डिस्कनेक्ट द अप्लायंसेस। कभी भी तार पकड़ के प्लग सॉकेट को नहीं खींचना है, आपको उसे प्लग ही पकड़ करके, टॉप पकड़ के ही निकालना है। तो कुछ सेफ्टी मेजर्स थे, बहुत सारे सेफ्टी मेजर, कुछ मैंने जो इम्पॉर्टेंट थे उसको मैंने आपको बताया है। फॉर रिकग्निशन एंड अवेयरनेस अबाउट द अप्लायंसेस वी मस्ट फॉलो रीड यूज़र मैनुअल by the appliances. It is not possible to explain all appliances used. This is lesson, but try to read some user manuals. देखिए यहाँ पर सभी बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमने कुछ जैसे LED टीवी, रूम हीटर, वॉशिंग मशीन, जूसर जो हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हम कुछ यूज़र मैनुअल को हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले मैंने टीवी का एक मैनुअल लिया है। तो बच्चों ये तो पूरा यूज़र मैनुअल दिया, लेकिन कुछ चीज़ें जो बेसिक है वो आप पढ़ करके ज़रूर समझिएगा। इसमें जैसे प्रिकॉशंस दिया हुआ है, रीड ऑल ऑफ द इंस्ट्रक्शन बिफोर ऑपरेट सेट, कीप दिस इंस्ट्रक्शन वेल फॉर फ्यूचर यूज़। इसको मतलब संभाल के रखना है आपको। प्रोडक्ट के बारे में दिया है, डू नॉट block a cover, ventilation, opening of the black cover, do not push object any kind of unit through cabinet slot that could be touched, currently carrying part of the short circuit part resulting in a fire, electric shock। सारा दिया हुआ है इसमें सर, आप लोग अपने इसको पढ़ सकते हैं। इन्वायरमेंट के लिए दिया है, इन्वायरमेंट में डू नॉट प्लेस सेट ऑन अनस्टेबल कॉर्ड, स्टैंड और टेबल। टीवी के लिए बोल रहा है कहीं अनस्टेबल जगह पे इसको नहीं रखना है। और भी सारी चीज़ें, इसको पढ़िएगा, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा। ये क्लीनिंग के बारे में दिया है, डस्ट द सेट बाय वाइपिंग स्क्रीन एंड कैबिनेट विद ए सॉफ्ट क्लीन क्लॉथ और सम स्पेशल लिक्विड क्लीनर, डू नॉट अप्लाई एक्सेस फोर्स ऑन स्क्रीन ऑयल क्लीनिंग। जब आप क्लीन करेंगे तो ज़्यादा फोर्स नहीं अप्लाई करना है। डू नॉट यूज़ वाटर ऑन द और अदर क्लीनिंग केमिकल्स। जो इस टीवी अथराइज करता है कॉल इसके लिए, वही यूज़ करना है आपको। इसके कुछ पीछे कनेक्शंस दिए हुए हैं, ऑडियो इन अडॉप्टर, VGA केबल, AV इन वीडियो, AV इन अडॉप्टर, एंटीना। ये सब मतलब सिंबल्स हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये कहाँ पे किस जगह पे यूज़ होता है। इसके डिटेल भी दी हुई, जैसे VGA केबल नया आपको दिख रहा है, दिस सॉकेट कैन बी यूज फॉर कंप्यूटर, कनेक्ट कंप्यूटर। ये मॉनिटर के लिए लगता है, अगर आप कंप्यूटर को बैक साइड से देखेंगे तो। इस तरह से सारी चीज़ें इसमें दी हैं। स्विच ऑन करने के लिए क्या करना है,
इंसर्ट 2 AAA बैटरी, रिमोट बैटरी जो होगी इंसर्ट करना है, पावर कैसे कनेक्ट करना है, सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। एंटीना कैसे कनेक्ट करना है, स्विच ऑफ कैसे होना है, इस तरह से मैंने कुछ शॉर्टकट काट करके लाया है। चैप्टर 5 में ट्रबल शूटिंग के बारे में दिया है। अगर पिक्चर्स नहीं आ रही है, नो साउंड, चेक इन द फ्यूज ऑफ द सर्किट ब्रेकर बाय वर्किंग, plug another electrical device in outlet to make sure working are turned on, power plug is bad contact with the outlet, check the signal source। बता रहा है अगर टीवी में कोई चीज़ नहीं आ रहा है, नो पिक्चर नो साउंड, तो आप पहले अपना ब्रेकर का फ्यूज चेक कर लीजिए, कोई उस प्लग में कोई दूसरी डिवाइस चेक कर लीजिए ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पावर प्लग आपका जो कनेक्ट है वो बैड कनेक्टिविटी तो नहीं है, थोड़ा सा उसको आप साफ़ करके लगा सकते हैं। तो ये सब उसने अपना एक बताया है मैनुअल में। नो कलर, चेंज द कलर से, अगर कलर नहीं आ रहा है तो चेंज द कलर सिस्टम, एडजस्ट द स्ट्रक्चर, इसके रिमोट से आप कलर को एडजस्ट करेंगे। रिमोट कंट्रोल डज नॉट वर्क, चेंज द बैटरी। ये सब मतलब जनरल मैनुअल्स है, जनरली कोई पढ़ता नहीं, वो डिब्बे के साथ ही चला जाता है, लेकिन इसको आप रीड करिए। और ये जो मैं दिया हूँ, अगर घर में आपके पास कोई मैनुअल अवेलेबल है तो उसको अपनी कॉपी में कम से कम कुछ फीचर्स नोट करिए, और नहीं तो आप इसी का यूज़ करेंगे, ये भी नोट कर सकते हैं आप। एक जैसे रूम हीटर के लिए मैं एक मैनुअल निकाला हूँ, इसमें रूम हीटर के बारे में सारी चीज़ें दी है। बिफोर प्लगिंग इन द हीटर, चेक if the voltage indicator on the rated level corresponding with the main voltage in your home. Do not use heater anywhere other than the intended use. Do not pull the cord and disconnect the plug from wall socket। इस तरह से सारी चीज़ें दी हैं। तो हीटर्स के लिए क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, इसकी पूरी रेटिंग्स के पार्ट्स के नाम, हाउ टू यूज़ स्टेप्स के दिए हैं, और इसके बाद में इसका वोल्टेज रेटिंग, फ्रीक्वेंसी रेटिंग, प्लग कितने एम्पियर का यूज़ करना है, 3 पिन प्लग होगा। इसी तरह से वॉशिंग मशीन का दिया है। तो ये बच्चों आप लोग इसको पढ़िएगा, इसको समझिएगा, इसके केयर्स दिए हैं। मैं एक एक रीड करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा आपको, तो कुछ इम्पोर्टेंस मैंने बता दिए हैं आपको। यूजिंग इंस्ट्रक्शन फॉर द सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। देखिए मैं कुछ कोशिश करता हूँ। सेलेक्ट द वॉश ऑप्शंस ऑन द सेलेक्टर स्विच, वॉश, पुश क्लॉथ इन अ वॉश टब इन वाटर एंड डिटर्जेंट, स्टार्ट वॉशिंग फंक्शन, पल्सर विल रोटेट, वॉश द क्लीन विद 15 मिनट्स। कैसे इसको सेट करना है, स्टेप 2 स्टेप 3 इस तरह से दिया हुआ है। ये तो पढ़ेंगे। स्पेसिफिकेशन दिया है, इसकी रेटिंग कितनी है और क्या चीज़ें हैं। इसी तरह से मिक्सर का एक मैनुअल दिया हुआ है, जूसर मिक्सर के लिए, इसके कितने पार्ट्स हैं और कैसे इसको, हाउ टू यूज़ योर लिक्विडाइजर सिलेंडर यूजिंग दिस जूसर मिक्सर ग्राइंडर, क्लीनिंग ऑफ द लिक्विड जार, कैसे इसको क्लीन करना है ये भी आप देख लीजिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको समझने। क्लीनिंग द ग्राइंडिंग जार, मोटर ओवरलोड इंस्ट्रक्शन, कभी मोटर ओवरलोड होता है तो उसके लिए क्या करना है, कैपेसिटी दी हुई है इसकी, कितनी कैपेसिटी से इसको यूज़ करना है। तो ये जितने भी मैंने यूज़र मैनुअल आपको बताए, इसको मैं आपको नोट्स पर ऐड करूँ, इसको पढ़िएगा भी आप। कोई चीज़ नहीं क्लियर होगी तो आप हमको पूछिएगा। इसके बाद में हम देखते हैं अवेयरनेस एंड रिकग्निशन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको मेन हमें यही बताना है कि इसका इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो द रेटिंग ऑफ अप्लायंसेस इंडिकेट the voltage at which appliances is designed to work and current consumption at that voltage. These figure are using displaying on rating plate attached in the appliances. For example 230 volt, 3 ampere, 50 hertz and 1000। आप किसी भी अप्लायंसेस में देखते हैं ये रेटिंग उस पर लिखी रहती है, 230 वोल्ट, 3 एम्पियर, 50 हर्ट्ज एंड 1000 वाट।
जैसे ऊपर मैं एक अप्लायंसेस को देख रहा हूँ, यहाँ पर दिया हुआ है कि 440 वाट, ये मिक्सर ग्राइंडर के लिए दिया है। और आप थोड़ा सा मैं इसको जूम कर रहा हूँ। 440 वाट, 230 वोल्ट AC, 50 हर्ट्ज सिग्नल, फेज सिंगल फेज, और मोटर इंसुलेशन क्लास सेकेंड, यूनिवर्सल क्लास B, मोटर स्पीड एंड नो लोड 19,000 RPM राउंड पर मिनट, स्पीड कंट्रोल 3 स्पीड इन इनहेंसर, ये दिया हुआ है। तो इससे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका पावर कंजम्पशन? तो बच्चों ये पावर कंजम्पशन का फार्मूला है, द पावर रेटिंग इन एक्सप्रेस आइदर वाट और किलोवाट। पावर इज इक्वल टू द सप्लाइड वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय द करंट ड्रॉन। P इज इक्वल टू 1 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई V। P आपको अगर पता है, एम्पियर पता है तो वोल्टेज निकालेंगे, वोल्टेज पता है, पावर पता है तो एम्पियर निकालेंगे। ये तीनों फार्मूले से कोई दो वैल्यू पता होगी आपको, जरूर निकालेंगे आप। तो कैलकुलेट द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन किलोवाट आवर, you have to take in account of 3 factors: the capacity of your electrical appliances expressed in watt, number of hours that appliances is used in a one day, number of days per year when appliances is used, to calculate as follows। मतलब पूरे साल में ये अप्लायंसेस कितना बिजली कंज्यूम करेगा, वो हम टोटल, मेरा टारगेट है निकालने का। तो इसके लिए आपको पहले कैपेसिटी जानना होगा, वाट में कितने वाट का अप्लायंसेस है, कितने घंटे यूज़ होता है, और फिर कितने दिन यूज़ होता है पूरे साल में। तो नंबर ऑफ आवर्स यूजिंग पर डे मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज यूज मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटी ऑफ अप्लायंसेस एक्सप्रेस इन अ वाट डिवाइडेड बाय 1000। वाट को हम लोग 1000 डिवाइड करेंगे तो किलो वाट में होगा। तो ये जो बराबर आएगा वो नंबर ऑफ किलो वाट आवर, इसको हम लोग यूनिट भी बोलते हैं। जो मीटर हमारा रीडिंग लेता है, इतने यूनिट बिजली खर्च किया आपने, तो वो दैट इज द यूनिट। किलो वाट आवर इज सेम एज यूनिट। द कैपेसिटी शुड बी डिवाइडेड बाय 1000 टू कन्वर्ट द नंबर ऑफ वाट इनटू द नंबर ऑफ किलो वाट। दिस फाइनल गिव्स यूज टू नंबर ऑफ किलो वाट्स आवर। ये आपको फाइनली जो रीडिंग आएगी वो किलो वाट आवर में आएगी। ये एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। इन द टेबल बिलो वी आर assume that vacuum cleaner used to 2 hours once in a week। अगर हम हफ्ते में 2 घंटे यूज़ कर रहे हैं ये वैक्यूम क्लीनर को, तो हमारे पास कितने दिन ये चलेगा? तो आवर अब डिवाइड बाय डे, 2 घंटे पर वीक है, 2 घंटे पर डे है, सॉरी, लेकिन वीक में। डेज ऑब्लिक ईयर, 52 डेज। कैपेसिटी ऑफ वैक्यूम क्लीनर 2000 वाट। तो एनुअल एनर्जी कंजम्पशन ऑफ वैक्यूम क्लीनर इज 2 × 52 मल्टीप्लाइड बाई 2000 वाट। अगर हम 7 दिन में 2 घंटे यूज़ करते हैं तो पूरे साल में 52 दिन यूज़ होगा, और 52 दिन को हम लोग 2000 से मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 208 किलोवाट आवर। ये पूरे ईयर का कंजम्पशन है। तो इस तरह से हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं, और आप अपने एरिया में जो भी बिजली का पर यूनिट चार्ज कितना आता है आप उससे निकाल सकते हैं कि 208 किलोवाट मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट चार्ज, तो वो बताएगा पूरे साल में आपका ये अप्लायंसेस कितनी बिजली कंज्यूम करेगा। तो ये जो भी हमारा बिजली का कंजम्पशन है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, वो अप्लायंसेस के यूज़ पे डिपेंड करता है आप कितनी देर इसको यूज़ कर रहे हैं। हाउस होल्ड वोल्टेज भी जनरली फ्लक्चुएट बिटवीन 220 to 250 वोल्ट, although there are one factor should be measured if want to calculate using a cost of month of your house, you would have to collect the some information. This list is power consumption for the some typical electrical device you could find in at home. The wattage that stated for them approximately and can vary depending either the model or brand or both. For actual value of your must to go with your actual appliances rating printed on the appliances using manual packaging box. One thing that refrigerator, the watt started at the amount of power is drawn when running
at maximum power, both refrigerator and fridge actually automatically try to convert power turning itself depending on the interior temperature. That's why to get the accurate voltage divided at your home by using by 3. For example, your refrigerator marked as 300 watt actually use up to power would be 300 divided by 100 per hour. देखिए ये कह रहा है कुछ अप्लायंसेस ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूअस चलते रहते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी की पूरी मैक्सिमम पावर को ही कंज्यूम कर रहा है. वो इसमें ये बताया जाता है जैसे फ्रिज है तो फ्रिज की वाट रेटिंग अगर 300 वाट है और ये 24 घंटे अगर चल रहा है, फ्रिज 24 घंटे जनरली चलता है, तो वो फ्रिज अपने टेम्परेचर पर आने के बाद उसका कंप्रेसर बंद भी हो जाता है. फिर टेम्परेचर कम होने के जैसे ही फ्रिज का टेम्परेचर बढ़ता है अंदर का, फिर कंप्रेसर ऑन होता है. तो ये इसकी फंक्शनिंग है. तो इसका जो रूल है कि 300 को 3 से डिवाइड करेंगे तब हमारा ये पर आवर निकलेगा. तो ये कुछ इसके लिए इंस्ट्रक्शन दिया है इस तरह के अप्लायंसेस के लिए. तो हम कुछ अप्लायंसेस जो भी मैंने ऊपर बताया इसमें कि कुछ अप्लायंसेस की लिस्ट है हमारे पास और उसमें वाट रेटिंग उसकी जनरली यही होती है. लेकिन एक्चुअल रीडिंग के लिए आपके पास जो अप्लायंसेस है उसमें जो प्रिंट किया हुआ है वही एक्चुअल रीडिंग होगा. ये अगर मान लीजिए किसी का आप जानना चाहते हैं या उसके अप्रॉक्स पे वैल्यूज दी हुई है. एलईडी टीवी 100 to 250 वाट. अभी मेरी एलईडी टीवी है वो 80 वाट कंज्यूम करती है. इसी तरह सैटेलाइट डिश 30 वाट का है. स्टीरियो प्लेयर 60 वाट. डीवीडी प्लेयर 15 वाट. स्टीरियो प्लेयर अलग अलग ब्रांड का होता है. एलईडी टीवी 32 इंच 55 वाट. एलईडी टीवी 32 इंच 61 वाट. ये एलसीडी और एलईडी दोनों के लिए दिया है. टेलीविज़न रेयर प्रोजेक्शन 200 वाट. जो पहली वाली टीवी आती थी हम लोग की वो 200 वाट की होती थी. टीवी स्टैंड बाई 6 वाट. अगर टीवी आपने रिमोट से ऑफ करके रखा हुआ है तो वो पर आवर 6 वाट बिजली कंज्यूम करेगा. किचन डिफ्रॉस्ट 700 वाट. ब्लेंडर 300 वाट. ब्लोअर 1200 से 2000 वाट. कॉफ़ी मशीन 1500 से 1500 वाट. कॉफ़ी मेकर 800 वाट. इलेक्ट्रिक केटल 2000 वाट. हॉट पॉट 1200 वाट. माइक्रोवेव 6 से 1500 वाट. टोस्टर 800 से लेके 1500 वाट. फ्रिज न्यू 60 बाई 3 20 वाट पर आवर. फ्रिज ओल्ड 115/3. ये देखिए किसी एक पर्टिकुलर फ्रिज के लिए बनाया है लेकिन इसकी रेटिंग आपको अपने फ्रिज से ही देख के निकालनी है. ऑफिस में कंप्यूटर 50 से 200 वाट. लैपटॉप 20 से 50 वाट. कंप्यूटर मॉनिटर एलसीडी MP3 प्लेयर. प्रिंटर 100 वाट. आईफोन 4 वाट. फ़ोन कार्डलेस 3 वाट. प्रिंटर 5 वाट. मॉडम एड्स केबल 7 वाट. मोबाइल फ़ोन 4 वाट. राउटर वाईफाई 12 से 24 वाट. क्लॉथिंग आयरन 1100 वाट. वैक्यूम क्लीनर 200 से लेकर 700 वाट. वॉशिंग मशीन 500 वाट. ड्रिल मशीन 250 से 1000 वाट. फ्लोर पॉलिशर 305 वाट. एयर कंडीशनर 4000 वाट. वाटर हीटर 1500 वाट. वाटर पंप 500 to 2500 वाट. फैन सीलिंग 80 वाट. फैन पोर्टेबल 100 वाट. फैन विंडो 200 वाट. पोर्टेबल हीटर 1500 वाट. एंड रेस्ट ऑफ द हाउस होल्ड हीट लैम्प 250 वाट. स्विंग मशीन 15 से 100 वाट. तो ये जितनी भी रेटिंग दी है ये हमने मिनिमम जो अप्लायंसेस हमारा सबसे अच्छी क्वालिटी का है उसकी मिनिमम रेटिंग के बारे में लिखा है. इसमें कुछ ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन अपने घर के लिए आप लोग एग्जैक्ट रेटिंग निकालेंगे. कुछ मैं डायग्राम आपको दे रहा हूँ. ये डायग्राम अपनी नोटबुक में बना सकते हैं आप. ये अप्लायंसेस के फिगर हैं. ये मिक्सर ग्राइंडर, प्रेस, हेयर ड्रायर, माइक्रोवेव ओवन, टोस्टर, फ्रिज. तो ये एक आपके अवेयरनेस के लिए. बाकी अपने घर में आपके जो अप्लायंसेस आप उनके लिए कर सकते हैं. उसके पिक्चर्स को कॉपी में पेस्ट कर सकते हैं मैगजीन से या पुराने न्यूज़पेपर से निकाल करके. एक एक्टिविटी आपकी. या आप अगर बना के ड्राइंग कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है. कुछ मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ. ये फिगर है होम अप्लायंसेस के
इसमें आपको इसकी वाट रेटिंग को पता लगाना है कि इसकी कितनी वाट रेटिंग है। आपके से जितना पॉसिबल हो सकता है आप जरूर पता करिएगा इसमें, और अपनी कॉपी में इसके नाम के साथ नोट करिएगा। एक मैं आपको प्रोजेक्ट भी दे रहा हूँ, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल पर मंथ। अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी बिल को आप कैलकुलेट करिएगा। इसमें पहले तो नेम ऑफ अप्लायंसेस यूजिंग बाय यू पर डे एट योर होम, क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी इसकी है, नंबर ऑफ आवर्स पर डे, वाट रेटिंग किलो वाट आवर में कन्वर्ट करेंगे, और बिल अमाउंट, इसको बिल अमाउंट निकालेंगे आप। इसको निकालने के लिए वही आपका जो किलो वाट आवर जब निकल आएगा तो बिल अमाउंट में कितने यूनिट चार्ज आपके यहाँ लगता है आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल में दिया होगा। आप नहीं समझ में आ रहा है, अपने पिताजी की हेल्प लीजिएगा, बड़ों की हेल्प लीजिएगा। आपको फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप उसका मुझे स्क्रीनशॉट भेजिएगा बिल का, मैं आपको बताऊंगा उसमें कितने यूनिट पर यूनिट रुपीज़ कॉस्ट उसकी लगती है, और इसको फिर आप कैलकुलेट करके ये प्रोजेक्ट अपनी ही कॉपी में बनाएंगे हम। तो बच्चों ये दिस इज़ द ऑल अबाउट अवेयरनेस ऑफ द अप्लायंसेस। इसको आप करिएगा, मैं इसका नोट्स अलग से आपको सेंड करूँगा। इसको अपनी कॉपी मैनुअल सारे कॉपी में मत नोट करिएगा, कुछ घर में आपके अगर कोई भी एक मैनुअल मिल जाए तो कम से कम एक मैनुअल का कुछ मेन पॉइंट, जैसे उसका स्पेसिफिकेशन, उसको यूज़ करने का मेथड, क्या प्रिकॉशंस लेना है, और बाकी मेन चीज़ें लिखनी। जो आपको चीज़ें नहीं क्लियर होती उसको नहीं लिखेंगे आप, लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ें आप ज़रूर अपनी कॉपी में नोट करें। थैंक यू।